नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक महत्व का 24वां और 25वां अध्याय लेकर आई हूँ। पिट्ठू ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी से विचित्र इतिहास के साथ उनका जो पुण्यप्रद महत्व कहा है उसे मैंने सुना है। आप कार्तिक व्रत का फल और महत्व मुझे समझा कर कहें, और इस शुभ व्रत को किसने किया है, और यह भी कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले साहा पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता और द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप को अतिथि सत्कार में तत्कालीन रहता था। वह एक समय एक ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसी समय उसके समीप एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा तो बड़े बड़े दांतों वाली जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े होठ, मुंह के गर गर शब्द करने वाली थी। वह भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल में उस राक्षसी को जल के छींटे उस राक्षसी पर दे मारे। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उसने उसको मारा था, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से उसके कारण प्राप्त हुए राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करने के लिए बोली, कलहा नाम की मैं राक्षसी हूँ। कहा कि हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई थी। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। श्री नारद जी बोले, उनको इस प्रकार प्रणाम करते और अर्थ वर्ण करते देखकर वह ब्राह्मण अतिथि विस्मित होकर कहने लगा, धर्मदत्त ने कहा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई है, और मेरा और पूर्व जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी, तेरा कैसा चरित्र था, यह सब तू मुझसे कह। कलह ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं सौराष्ट्र के भुक्षुक नामक एक ब्राह्मण का ब्राह्मण हूँ। निष्ठुर स्वभाव वाली कलह नाम वाली मैं उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण कभी नहीं चाहती थी और ना ही भोजन मिठाई आदि देती थी। सर्वदा उसको ठगती थी। नित्य ही झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाले देखकर मेरे पति देव ने मुझे दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। मरने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है। जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल भोगेगी। कलहा ने कहा। चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, उसने कोई भी शुभ काम नहीं किया है और अपने पति को अच्छा भोजन ना देकर वह सिर्फ अच्छा भोजन खाया करती थी, इसीलिए वह अपनी विष्ठा खाने वाली है। पति को देखकर उससे शत्रुता रखती थी। इस कारण सुकरी का जन्म हो। इस कारण यह विष्ठा भक्षण करती हुई सुकरी योनि में उत्पन्न हो गई और अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी। इस कारण वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो गए। इससे पति पर क्रोध कर आत्मघात किया है। इस पाप से यह घृणित प्रेत योनि में निवास करे। अब अपने दूतों के द्वारा इसे मूर्खस्थान देश में भेज दीजिए। वहां यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर भी पापनी तीनों योनियों को भोग करे। कलह ने कहा कि वही मैं 5 वर्षों से अपने कर्मों को द्वारा भूख प्यास नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में मैंने प्रवेश किया।
मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। इसके शरीर में रहती थी कि वहां से शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे बुला हमको बाहर निकाल दिया। फिर ये है दिग्विजयतम, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी दल के छींटे पड़ गए और इससे मेरा पाप सब नष्ट हो गया है। विप्र श्रेष्ठ, आप कृपा कर मुझे बताएं कि आगे होने वाली तीनों योनियों से मैं इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस भांति हो सकती है। ब्राह्मण कला को इस प्रकार वाणी सुनकर उसके कर्मों से परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हुआ और उसकी ग्लानि देखकर उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण ने थोड़ी देर ध्यान से चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा। 24वां अध्याय समाप्त। और 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा कि तीर्थ व्रत और दान आदि करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु दुख है, दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियों को अत्यंत पाप से ही होती हैं और अत्यंत निंदित थोड़े पुण्य से नष्ट भी हो सकती हैं। इस कारण आज तक मैंने कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे पुण्य को तुम्हारी शुभ गति होवे, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। इस नारद जी बोले। धर्मदत्त की यह सुनकर ओम नमो भगवते वासुदेव का ये 12 अक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी दल के से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली कि हे विप्रश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ और पाप सागर से डूबती हुई मेरे लिए आप एक नौका का सदृश है। नारद जी ने कहा कि हे विप्र, इस प्रकार वह कह रही थी कि उसी समय उसने विष्णु गणों को के सहित आकाश मंडल में अपनी ओर आता हुआ एक देदीप्यमान विमान देखा। फिर उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील सुशील और अप्सरा के गणों को देखा। आकाश में आए हुए इस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उन विष्णु रूपधारी सांसदों को देखकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों को उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान की अथाह सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे फल का कल है कि पूर्व जन्म से साजिश पाप नष्ट हो गई हैं और उसके सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए हैं। केवल स्नान मात्र से ही इसके पूर्व जन्म के पाप सब नष्ट हो गए। हरि जागरण आदि करने के पुण्य के प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपने दिए हुए दीपदान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी हुई है और तुलसी पूजन आदि और कार्तिक व्रत के प्रभाव से यह दया सागर यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म में अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ में विष्णु लोक के समीप साजुष्य मुक्ति प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, हे जनधन्य, हे कृत्य है, उन्हीं के जन्म भलीभूत है जिन प्राणियों ने तुम्हारी सदृश विष्णु भगवान की आराधना की, भक्ति पूर्वक की हो, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उतानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान पर पहुंचाया था, जिसने स्मरण मात्र से ही प्राणियों की सद्गति की। प्राचीन काल में श्री विष्णु भगवान के नाम का स्मरण से ग्राहक के पकड़ा हुआ हाथी हसित योनि से मुक्त होकर
जय नाम किया और शाश्वत बन गया। तुमने ही विष्णु की सेवा की है, इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्त्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करो। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तब ही तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश के प्रसिद्ध राजा बन जाओगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हो राजा होंगे। तब यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भूमंडल से भी विष्णु भगवान आप अपने तुम्हारे पुत्र रूप बनकर तुम्हारे सन्निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, दान, तीर्थ आदि और कुछ भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सद्गुरु जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न मात्र कार्तिक का व्रत करके किया है, जिसके आदि पुण्य की फल भागनी या कलहा को हम लोग विष्णु लोक में ले जा रही हैं। 25वां अध्याय समाप्त। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता सबकी सुखदाता, जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, सब रोगों से ऊपर, योगों से ऊपर, रुझ से रक्षा करके भव की हो त्राता। ओम जय तुलसी माता। बहुपुत्री हे श्यामा सुरवल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के साथ विराजत, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, सबकी है सुखदाता। जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता।